very thank you for watching Sneha Towri, and today's podcast is the only and only podcast about career counseling, about what stream to choose, specifically about commerce. हमने आज तक के जितने भी podcast किए हैं, we have done approximately more than 25 podcasts in the past 6 months. But yes, अभी तक के ये stream थोड़ी सी untouched रही थी, but आज मैं उसी इंसान को लेकर आई हूँ जो इंसान इस फील्ड के बारे में बात करने के लिए एक्सपर्ट है. But before we get deeper into the conversation, let me tell you who this person is. So like always, इस podcast की भी शुरुआत एक शायरी वाले अंदाज से होगी. So please listen to this carefully. So the person that I'm going to talk about is कॉमर्स का सिकंदर. लोकेश की कहानी है बेहद ही अलग. नागपुर का वो स्टार, टीचिंग में है हिस्ट्री उनकी बेहद पुरानी. जेनजी के गाइड, करियर काउंसलर है बेहद बिंदास. अनकन्वेंशनल स्टाइल से बनते सबके दोस्त बहुत खास. 5000 प्लस स्टूडेंट्स को दिया है नॉलेज का सागर. आई अंडरस्टैंड. 5000 प्लस स्टूडेंट्स को दिया है नॉलेज का सागर. हर क्लास, हर एक कॉन्वर्जेशन कभी नहीं रहा बस एक लेक्चर का सफ़र. कॉमर्स की दुनिया में करियर फाउंडेशन के है वो मास्टर. कॉमर्स की दुनिया में करियर फाउंडेशन के है वो मास्टर. हैंडसम गुरु, कॉमर्स के है ये टोस्ट मास्टर, और कॉमर्स के है ये टोस्ट मास्टर. अनमोल, you can clap. Thank you. I know I prepare शायरी really well. So this was all about the person whom we have today on the sets of the Creative Crossroads, and today's podcast is officially going to be about commerce. क्योंकि ultimately ये दुनिया पैसों से ही चलती है और पैसों के बिना कुछ भी नहीं है. तो recently लोकेश, मेरे शायरी की तारीफ आप बाद में कर सकते हो जरूर. मैं वही वेट कर रहा हूँ. Recently, I have had a conversation with one of the maids who comes at a place to work, and उन्होंने उस दिन मुझे इतनी प्यारी सी बात बोली. And she said that Sneha, she came at my workplace, वो मेरा workplace. She came at my workplace and she said, मैंने एकदम से उनको कह दिया, मैंने कहा यार दीदी, योगिता दीदी, मैं क्या बताऊँ, life is very tough. एंड शी वॉज लाइक, हाँ ना स्नेहा, लाइफ इज़ सो टफ. मैंने बोला आप क्यों ऐसा कह रहे हो? तो शी सेड, स्नेहा पेट इतना सा है, पर इतने से पेट को भरने के लिए इतना सारा काम करना पड़ता है. सो दैट्स वेयर आई थॉट कि यार इन्होंने बात तो सही कही है. और फिर मुझे लगा कि यार एक दिन कभी ना कभी मैं उनके साथ भी पॉडकास्ट कर ही लूँगी, मतलब कुछ हो ना हो. बिकॉज समटाइम्स इन लाइफ इट हैपन्स कि आपको कुछ चीज़ें ना इनडायरेक्टली लोगों से बहुत जल्दी सीखने मिल जाती है. There is a lot to learn from everyone. Yes, a lot. Everyone. 100%. So is the reason I've asked you to come Yeah, on the sets of the Creative Crossroads. Let's Now that we are going deeper into the conversation, tell us something about you as a person. Me as a person, like about my career or about my personality? About your personality, we can all see very well. About you as a person or maybe your career. Starting with like मैं जैसा था, like I never thought कि I will get into this field. ऐसा कोई कभी बड़े होके सोचता नहीं that वो टीचर बनेगा. But yeah, you know, just there is this thing, जब हम छोटे थे तो मेरे दोस्त लोग एवरेज स्टूडेंट्स, इनके बीच में मैं था होशियार वाला. So you know, 5 लोग में से एक होशियार रहता है तो 5 को सिखा देता है. तो once happened with me, ये लोग बोर्ड एग्जाम आ रहा था मेरा 12th का बोर्ड्स का. तो मेरे जो 5 लोगों का ग्रुप था उसमें से 4 निहायती बेशरम, निहायती बेवकूफ 2 दिन पहले आके बोलते लोग जब तो बोर्ड जब क्या करें. बोले मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग अपना देख लो. तो बोले भाई हमको भी तैयार करा दे. तो जब मैंने उनको, दे स्टेड एट माई प्लेस फॉर 2 days स्ट्रेट, और रात भर मेरे यहाँ ही सोए हैं, गद्दे लगा के सोए हम लोग. जब उनका रिजल्ट आया तो आई तो वॉज अबव 90, बट दीज वर लाइक 80, 82, 83. एंड आई एम लाइक, अगर मैं इन बेवकूफ़ों को पढ़ा सकता हूँ, so why not to get into this professionally? Right. So that was a drastic change. जब मैं 12th के बाद निकला तो मैंने भी एक्सप्लोर किया करियर अपॉर्चुनिटीज. फिर मैं अपने टीचर्स को देखता था. कभी सोचता नहीं था कि कोई टीचर बनेगा. Until and unless I went to पुणे. अब पुणे जब मैं गया तो मैंने अपने एक जो मेरे टीचर है स्वप्निल सर, उनसे बात करने पे लगा कि यार एक तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है. उनकी बैच में रहते थे 300, 350 बच्चे, 400 बच्चे. At a time. हाँ, एट टाइम. तो अगर आप, ये तो हर कोई बच्चा कर लेता है. अगर मेरी फीस 20,000 है एंड मल्टीप्लाई पर आप 400 कर ले तो एक ही बैच है तो सर तो 80 लाख रुपए कमा रहे हैं. तो वंस आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद हिम, तो ही वाज लाइक कि टीचर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान, दूसरी चाहिए आपको पर्सनालिटी. ज्ञान तो ठीक है, पर्सनालिटी वाला कंसेप्ट मेरे लिए नया था.
बोले लोग तेरे को देखना पसंद करेंगे तो लोग तेरे पास आएंगे। करेक्ट। तो ज्ञान तो कोई भी बेचता है, तू शक्ल बेचना सीख। तो तब से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। मैं जिम गया, अपनी पर्सनालिटी चेंज किया। मतलब ही यूज्ड टू से दैट ये हमारा रैंप वॉक है, हम ऐसे जाएंगे कि वी आर द मॉडल्स ऑफ दिस सोसाइटी। वो मैन। हाँ, सो ये ज्ञान मुझे मेरे टीचर से ही आया है। 12th तक तो आई वाज लाइक लॉस्ट एंड सब कुछ था, गाइडेंस नहीं था। बट 12th के बाद जैसे ही आता है तो सर ने बोले कि यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज वी कन्वे बेटर, वी कैन कन्वे आवर मैसेज बेटर। एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम पार्ट कि बच्चे जो है मुझसे वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज एज गैप कम है। राइट। आजकल आप टीचर्स देखते हैं, yeah. तो लोग स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल होता है कि हम आपकी क्यों माने। करेक्ट। आपकी थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट प्रोसेस जमीन आसमान का फर्क है, विच इज ट्रू। जनरेशन गैप आ गया तो बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनेगा। यहाँ से आप 15-20 साल अगर आपके फैकल्टीज है तो दे आर जस्ट लिमिटेड टू द लर्निंग इन द क्लास। बट माई स्टूडेंट्स दे गेट कनेक्टेड टू मी पर्सनली बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। कभी कभार तो मेरे पास वो रिलेशनशिप इश्यूज भी लेके आ जाते हैं। ओके। किस चीज़ के लिए लेके कि सर मैं परेशान हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। एंड समटाइम्स किसी के साथ गलत भी होता है तो दे लुक अ पर्सन टू शेयर अप। राइट। So people gel up with me that fast, and I feel that is my strongest point with my, because I connect very well to my students. Fair enough. So here I want to pick up this one thing that you say. You said about the generation gap. Yeah. Most of the cases I've felt, because now that I'm into the training line, so I do train people about soft skills. So now that I'm into the training line, I could feel. So there was this one day wherein I went to Mohta Science College here in Nagpur, and मेरे साथ में और 2-3 और अलग अलग स्पीकर्स थे, और वो तीनों स्पीकर्स मम्मी पापा के एज के थे। आई थिंक उनसे भी ज़्यादा पुराने थे। मम्मी पापा talking about 40s and 50s. 40s and 50s, right. तो जब मेरा ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ और जब उनका ट्रेनिंग हुआ तो आई कुड एक्चुअली सेंस द डिफरेंस इन बिटवीन द एंगेजमेंट। Of course, जब we as a generation we talking about Gen Z's millennial, we don't listen to that past जो हो गया 2000 जैसे 1950-1960 में जो बिलीव होते थे कि बड़े ने बोल दिया मान लिया। राइट। We are rebel generation. हम क्वेश्चन करेंगे, हम माने तो क्यों माने। करेक्ट। तो जब हमारा कनेक्ट होता है ऑन सेम बेस तो ही बच्चा आपको फॉलो करेगा। करेक्ट। पर यहीं पे अगर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है तो उसको भी क्वेश्चन कर लेते हैं लोग कि सर आपने तो उस जमाने में किया, इस जमाने का क्या। राइट। सो व्हेन दे रिलेट टू यू कि वी आर वाइबिंग, वो तो आजकल की जनरेशन ढूंढती क्या है, वी शुड वाइब ब्रो। राइट। तो जब तक वो आपसे वाइब नहीं करेंगे आपको कोई नहीं सुनने वाला। सो हाउ डू यू वाइब विद योर स्टूडेंट्स? आई डोंट वाइब एक्चुअली, पीपल फील कनेक्टेड कि यार सर तो अपनी जैसे है। उनको डिफरेंस नहीं दिखता है क्योंकि मैं भी जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे, हैं आज भी, मैं भी वैसे ही स्टूडेंट था। क्लास में कभी लेट आएंगे हम, मस्ती करेंगे हम, घूमने फिरने चले जाएंगे क्लास के पहले, क्लास के बाद। सो वी नो ये कुछ गलत नहीं है। करेक्ट। एज अ टीनेजर हर कोई इंसान यही करेगा, आप उसको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो वो झूठ बोल के करेगा बट करेगा जरूर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बी ऑनेस्ट, यू कैन बी ऑनेस्ट विद मी। जहाँ ऑनेस्टी आ जाती है बच्चे खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं। 100% man. I like this. How do you incorporate all of these things into the business model that you are into the training line or the coaching line? Business model, I say simply, when I started this thing I had merely like 5 students. My first batch. Okay. Now we cater to like 150 students, 200 students each year, 400 students each year. Wow. मेजरली बिजनेस इसलिए है कि बिजनेस को मैं नहीं बोलूँगा, फर्स्ट आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर द रिजल्ट्स। जब रिजल्ट अच्छा आने लग गया और स्टूडेंट्स को लग गया कि नहीं यार सर पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, और साथ साथ में जब बच्चे फ्रीली ओपन अप हो पा रहे हैं, लाइक लास्ट दिस ईयर ओनली वन स्टूडेंट वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई सपोज she was able to get this like 98-99%. Wow. And recently जब पढ़ रही थी तो I felt something very weird about her कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा है। So personal counseling भी sessions लेते हैं हम। Oh, wonderful. So I called her up and then I come to know कि उसके घर पे कुछ issues चल रहे हैं। And just because अभी बोलना नहीं चाहूँगा मैं माइक पे, बट बहुत ही इश्यूज जा रहे थे पेरेंटल साइड से। Okay. अब जब पेरेंट्स आपस में होता है कुछ तो सीधा इफेक्ट किस पे आता है, बच्चों पे आता है, और उसके सर पे बोर्ड एग्जाम्स है। तो आई ओपन दिस डोर फॉर हर कि यू कम टू CPA मॉर्निंग 7, यू स्टे हियर टिल वेरेवर यू वांट, तो इधर ही आके तुम पढ़ाई करो सो दैट यू कैन बी एटलीस्ट फ्री फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। फेयर इनफ। एंड देन व्हेन शी डिड दिस, 1-2 महीना उसने पढ़ाई किया एंड देन शी स्कोर्ड 96-97%।
वाओ, हाँ, उसके बाद मैं बोला जब एक बार आप फ्री हो जाओ तो बाद में आप यू कैन हैंडल दोज इश्यूज। करेक्ट। बट राइट नाउ 1-2 महीने तक बोर्ड एग्जाम्स पे हमारी प्रायोरिटी तो पढ़ाई होनी चाहिए। अब जब तक वो पीस नहीं मिलेगी बच्चा कर ही नहीं पाएगा। करेक्ट। सो वी आर वेरी ओपन टू आवर स्टूडेंट्स की wherever you lack, whatever your problems are, we are there for you. करेक्ट। Not just related to your educational thing, but if there is something which is bothering you, which you cannot, बच्चे हैं ये 16-17 साल के बच्चे हैं, कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको गाइडेंस नहीं है। राइट। एक प्रॉपर गाइडेंस मिला ना, दे आर वेरी गुड पीपल, दे विल कम टू यू एंड दे कैन डू वंडर्स Wow. if you can guide them properly. So now that you have more than I think 7 years of experience into Yeah. the same field, ऐसे कुछ experiences जिसमें you must have felt कि यार थोड़ी सी ना गलती पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाती है at ऐसे नहीं, times. बहुत है। So if you can just share a glimpse about it so that we can also educate people how to parent their kids. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बट पेरेंट्स जो करते हैं, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, वो अपनी इच्छा बच्चों पे थोपते हैं Right. कि मैंने ये नहीं किया तो मैं चाहूँगा मेरा बच्चा ये करे। Right. बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वो, अब पेरेंट्स की सोच ऐसी रहती है कि हमारा बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे तो वो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ के मार्क्स ला रहा है। समटाइम्स दैट्स ट्रू, बट कभी आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा कोशिश बहुत कर रहा है बट फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो जबरदस्ती उसको, पेरेंट्स को लगता है कि मस्ती कर रहा है, बट वी नो फ्रॉम इनसाइड दैट पर्सन इज ट्राइंग, दैट किड इज ट्राइंग। स्टिल आफ्टर दैट इफ इज नॉट एबल टू स्कोर, मतलब उसका वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को थियरी नहीं जमती है, जैसे फॉर पीपल लाइक मी, वी आर इनटू प्रैक्टिकल स्टफ मोर, Right. बट आप मुझसे भी थियरी पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप मुझे मैथ्स के क्वेश्चन दे दीजिए, मुझे अकाउंट्स फाइनेंस के क्वेश्चन दे दीजिए, आई विल डू इट लाइक दिस, बट यू आस्क मी टू रीड दिस पेज एंड लर्न दिस पेज, इट विल टेक मी 2 hours. Fair. दैट इज अ लिमिटेशन टू आवर ब्रेन। Right. सो अगर मुझे जबरदस्ती मुझे लॉ करा दिया जाए, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा ना। Correct. फिर अल्टीमेटली इसका रिजल्ट किसको भोगना पड़ेगा? मुझे, मेरे पेरेंट्स को, करियर अफेक्टेड, माइंड। Correct. सो ये गलत लगता है, एक अननेसेसरी प्रेशर। तो जो साइंस में रहते हैं, जो आज मैं बोलता हूँ, काफ़ी लोग रैट रेस दौड़ते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं, करियर काउंसलिंग कराते हैं, 55-60% वाले बच्चे को बोलते हैं तो तुम IIT JEE क्रैक कर दोगे। Right. आपने कभी उसको पूछा उसका फिजिक्स कैसा है? Right. आपने कभी उसको पूछा उसका मैथ्स कैसा है? आपने कभी आपने उसको 11th-12th की किताब दिखाई है? कभी आपने उसको बोला है कि आपको 12-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे? Correct. किसी की कैपेसिटी है वो कर लेता है, हाँ। जिसकी नहीं है वो नहीं कर पाएगा obviously. अल्टीमेटली क्या होगा? 2 साल वेस्ट. साथ में पैसे वेस्ट, Right. साथ में पेरेंट्स के ताने, Right. पीयर प्रेशर। Right. इसमें बच्चा आपको लग रहा है सुधरेगा, That बच्चे sounds- तो रिबेल है, वो सीधा बोलेंगे आपकी गलती है। अब आगे का जो पढ़ना है वो डिसीजंस में उसका इफेक्ट हुआ। अल्टीमेटली प्रेशर होता है जो नहीं बनाना चाहिए। समटाइम्स व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, लेट द स्टूडेंट डिसाइड व्हाट टू डू Correct. as per his own wills, as per his own strength, as per his own weakness, क्योंकि अल्टीमेटली चुनेगा कौन? स्टूडेंट। अब जब बात आ गई कि उस पर मेहनत करनी है तो पेरेंट तो सीधा बोलेगा ना, इट वाज योर चॉइस, यू हैव टू वर्क हार्ड। Correct. Correct. वो आउट ऑफ प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो आउट ऑफ Correct. विलिंगनेस पड़ेगा। Correct. Correct. So that makes a difference, I guess. Yeah, So here even I think that in today's generation there are still a lot of parents जो कहते हैं कि यार ठीक है तूने 10th में 90% स्कोर कर लिया, 90 above है, तो I think you should go for JEE or I probably think no, NEET. you should. हाँ, you कॉमर्स बोले should. तो कॉमर्स बोले तो इट्स लाइक हाँ, नहीं, मतलब- ये तो हर कोई कर लेता है। Yes, yes, तू साइंस कर, exactly. तेरा 90 आया तू साइंस कर, बट डू वी नो दैट कॉमर्स में भी एक कॉलेज है SRCC जिसकी कट ऑफ ही 99% है। We probably do not know. या एग्जैक्टली। तो अगर आपको SRCC में BCom ऑनर्स करना है, यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन SRCC, योर मिनिमम परसेंटेज शुड बी 99% विद मैथ्स। That's tough. Yeah, that's tough, but still we get abundance of applications for that. Right. Right. 98% पे उसका क्लोजिंग होता है, 99-100% पे तो बच्चे वहाँ पे एंटर लेते हैं। कौन सा बच्चा है जो मुझे बोलता है कि कॉमर्स 90+ आया तो कॉमर्स नहीं लेना चाहिए? मुझसे बात कराइए। Right. मैं ऐसे ऐसे कॉलेजेस दूंगा, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्स दूंगा जो बहुत बच्चे जो IIT क्रैक कर दे पर ये नहीं क्रैक कर पाए। The world of commerce is so different. No one knows, no Yeah. one knows, because बात नहीं होती ना इस बारे में। वही. सब लोगों को लगता है 90 आया तो साइंस 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 हाँ. साइंस, बट व्हाट अबाउट दी स्टूडेंट्स? अभी जैसे करंट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर्ड 97% इन क्लास 10th, Okay. बट ही केम टू मी सिंपली सेइंग मुझे साइंस आता है बट मैं नहीं करूँगा। Right.
because I don't want to run that rat race. Right. Engineer बनो, ये बनो, वो बनो. इससे अच्छा I'll go into the world of commerce. I'll decide what to do. And हमने उसको किया guidance, but then he felt कि he should move abroad. And now he gave the exams and he's placed into New York University now after 12th. Directly? Directly, After yeah. that? Whoa. So do you have some myths? आपके भी पास में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते होंगे और बोलते होंगे कि यार मेरे बच्चे को कॉमर्स नहीं दिलाना है, प्लीज ट्राई टू कन्विंस हिम कि वो नीट या जेई के लिए प्रिपेयर हो जाए, साइंस के लिए ये तो होता है, डे एंड नाइट हम फेस करते हैं. So what is that about डायरेक्टली commerce? इनडायरेक्टली कंपटीशन है दो चीज़ों से बच्चे को. क्या है, जब एक पुराना मिथ था मेरा बच्चा इंजीनियर है तो ये है वो है, मतलब उसके पास सब कुछ है, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए. अभी 25 लाख एप्लीकेशंस आई है नीट की और सीट्स कितनी है 1,37,000. करेक्ट. तो व्हाट इज द परसेंटेज रेशियो? 3%, 4%. अब बच्चा पास हो, उसमें भी रिजर्वेशन आप हटा दो तो बच्चे के पास बच क्या रहा है? करेक्ट. 25 में मैं बोल रहा हूँ 25 लाख लोगों में से 1 लाख सिर्फ लोग चुनेंगे. व्हाट अबाउट दोस 24 lakhs? राइट. उनका क्या? फिर अल्टीमेटली वी सी इन द न्यूज़पेपर बच्चे ने सुसाइड कर लिया. हाँ. एक पूरा कोटा शहर है जो सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है. करेक्ट. पूरा शहर एप्लीकेशन, हाँ वो वहीं पे 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, रिगरसली पढ़ रहे हैं. क्या कंपटीशन है? एंड सीट्स कितनी है? 25-1. 1 का तो करियर बन गया, 24 लाख का गया. करेक्ट. करेक्ट. और अल्टीमेटली कहाँ आते हैं फिर? अपना करियर ढूंढते रह जाते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, माँ बाप लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी इतना प्रेशर आ चुका है कि अब तो मुझे करना ही है करना ही है. बट उससे एक सिलेबस ही उसको नहीं जम रहा है. आप उसको मैथमेटिक्स कराने बैठ रहे हो, उसके फिगर्स ही नहीं बैठ रहे दिमाग में. तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं तू हमारा पैसा भी बर्बाद कर रहा है, टाइम भी बर्बाद कर रहा है, सब बर्बाद कर रहा है. अल्टीमेटली इतना प्रेशर आप 15-16 ईयर ओल्ड को नहीं दे सकते हो. करेक्ट. एंड देन दे गो लेफ्ट राइट. So from here on, what tips would you like to suggest to all the parents or probably to Gen Zs while deciding their career after 10th? See, I would like to say them, हमारे पास गूगल है, हमारे पास इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप एक दिन बैठिए, आप अपने पूरे एक करियर जो हमारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर कीजिए. जब आपको एक, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को JEE नीट क्रैक करना है, मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, तू 90-95% वाला बच्चा है, तू 12 घंटे पढ़ सकता है, तुझे मैथ्स पूरा अच्छे से आता है, फिजिक्स अच्छे से आता है, केमिस्ट्री अच्छे से आता है, तू पूरा लर्न कर सकता है फॉर्मूलाज, एंड यू कैन पुट योर 100% इनटू इट, देन ओनली यू गो फॉर इट. राइट. PCM में एक भी सब्जेक्ट आपका खराब है, आपको नहीं लगता आप 90-95 बना सकते हो सब्जेक्ट में, तो दैट इज नॉट योर फील्ड. ओके. दैट इज नॉट योर फील्ड. स्टिल अगर आपका 90% 10th में भी आ जाता है, अब 10th के सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? सोशल, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड साइंस. राइट. अब बच्चा वो भरोसे पे 12th पे एनालाइज नहीं कर सकता है. 10th एंड 12th आर टू डिफरेंट थिंग्स. राइट. 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, 12th के सब्जेक्ट्स, 10th के सब्जेक्ट, 12th के सब्जेक्ट्स, जमीन आसमान का फर्क है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार सीनियर से पूछिए, आपके सीनियर्स क्या कह रहे हैं, आपके सीनियर्स क्या सजेस्ट करते हैं. आप उनकी किताब देखिए, आप पढ़ के देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके. कहीं ना कहीं दिमाग तो चल जाता है ना कि यार मैं इतना पढ़ पाऊंगा कि नहीं. राइट. जब तक आंसर यस नहीं आता तब तक जाना मत. और अगर आपका आंसर आता है नो कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, फिर आपके पास जो मिथ है कि कॉमर्स में कोई फील्ड नहीं है, कॉमर्स में कुछ करियर नहीं है. एक IPM, मतलब अगर मैं बात करूँ IIMs की, अगर आपने बात सुना है तो IIM is Indian Institute of Management. Yes. You pass out from IIM ABC, your package is not less than 50-60 lakhs. Right. IIM ABC we are talking about. We are talking about normal MBA. एक normal MBA earns around 18 to 20 lakhs per annum. How can we say कि बच्चा नहीं कर सकता है? Correct. और यहाँ पे जब हम कॉमर्स में आते हैं, we are not just relying on the job. हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. Okay. We can get into stock market. Right. We can get into whatever we want. We are not just relying on our jobs. कल को जॉब से जितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे कितने इंजीनियर्स अभी ले ऑफ हो रहे हैं, दे आर ऑन अ जॉब सिक्योरिटी. राइट. क्या है जॉब सिक्योरिटी उनके पास? कोई नीड नहीं. जिस दिन कंपनी बंद, सब बच्चों को सब इंजीनियर्स को किक आउट. अब एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी क्या है? 20-30,000. एग्जैक्टली. एंड वो फीस कितनी भर रहा है?
3 साल 4 साल में कितनी फीस भरते होंगे ये लोग? More than 5 lakhs है। आराम से। तो उसको कमाने के लिए 2-3 साल तो लग ही जाते हैं, फिर बीपी निकालने के लिए। Right. फिर वो बच्चा मास्टर्स ही करेगा, अब उसको कुछ नहीं जमा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, एमबीए ही करेगा। Correct. सो सब भटक भटक के आप आखिरी में आते इधर ही है। अब ये सब क्यों होता है? बिकॉज दे मेड अ रॉन्ग चॉइस आफ्टर 10th। Right. इससे अच्छा 10th में जब आपकी एग्जाम खत्म हो जाती है, रादर देन गोइंग इनटू रैट रेस, यू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस यू हैव। आपको कॉमर्स के ऑप्शंस नहीं पता तो हम करियर काउंसलिंग तो इसीलिए करते हैं। Correct. इतने ऑप्शंस है, लाइक आई कैन लिस्ट डाउन और ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, इतना स्कोप है कॉमर्स में। Fair enough, fair enough. So what would you suggest? मतलब 10th होने के बाद में जो 2-3 महीने का गैप एक बच्चे को मिलता है, उसमें पूरा एनालाइज कीजिए। सिर्फ एनालाइज करना है। जी, सिर्फ एनालाइज। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो देखिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसी टेस्ट से भरोसे पे पता चलता है कि बच्चे का हमारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। Fair enough. मुझे यहाँ से ये जानना है, the institute that you actually run and the institute which you are the founder and director of, CPA, Yeah. the Certified Professional Academy. Tell us something about your institute in person. How is it? How's the vibe of the institute? सी, अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। Go on. ये प्लेटफॉर्म आप ही का है। मेरे यहाँ बच्चा आता है तो उसको नहीं लगता कि वो कहीं इंस्टीट्यूट में है। मेरे यहाँ बच्चा आता है तो उसको लगता है वो घर आया है। वो घर से ज़्यादा प्रेफर करेगा मेरे यहाँ रहना। Okay. स्कूल से बैग छोड़ते ही बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। मैंने आज तक अपने कोई स्टूडेंट को ये सोच रोते हुए नहीं देखा कि नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा। खुशी खुशी आते हैं, क्योंकि वी फोकस मोर ऑन, लाइक हम उसको रोड लर्निंग नहीं कराते, वी फोकस ऑन कि बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे ग्रो होगा। Right. आप हमारे क्लास में अगर मेरे लेक्चर में आके देखेंगे तो पढ़ाई तो होती है, साथ साथ में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी टेल टू आवर स्टूडेंट्स आउट ऑफ द कोर्स एज वेल। जैसे स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे देते हैं हम। अब बच्चे स्टॉक मार्केट दे गेट इंटरेस्टेड टूवर्ड्स ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। Right. जरूरी नहीं है अभी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दैट इज अकाउंट्स, दैट इज नॉट रिलेटेड जस्ट बुक्स, दैट इज Right. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। Right. काफी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आज पोर्टफोलियो इज मोर देन 50 lakhs। Oh, व्हाट इज देयर एज? 21 22। wonderful. या मैंने आज तक अपने कोई स्टूडेंट को ये नहीं बोलते सोचा कि यार यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई होती है, नहीं ना मेरे को जाना नहीं है। पढ़ाई के साथ हमारे साथ बच्चे जुड़ जाते हैं, उनको सब कुछ सीखने मिलता है, सब कुछ। तो मैं नहीं सोचता कि सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। Right. पढ़ाई के साथ आपका बच्चा, इफ यू आर द पेरेंट, थिंक फ्रॉम द पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा सिर्फ एक नर्ड रहे? No, obviously not. क्या रहेगा उसमें? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी Obviously, चाहिए, ग्रूमिंग obviously, होनी चाहिए, एक 100%. एक्सपोजर होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जिसमें बच्चा ओपन अप हो जाए। Right. अभी हमारे यहाँ इंट्रोवर्ट्स भी बहुत आते हैं, पास होते होते दे गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे आर गेट ऑल इनटू दिस थिंग, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो होता है मेरे यहाँ। Right. What do you think about the education industry in person? मतलब because you have more than 7 years of experience, where have you seen कि education industry किस तरीके से evolve हुआ है? इवॉल्व हमारा इंडिया में तो इवॉल्व नहीं हुआ है। Okay. नहीं हुआ है। So what kind of changes are you looking into, incorporating into your institute? Yeah, I cannot change as per the system, as long as the system is not changing, I cannot change it in my institute। Right. क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को जाके एग्जाम देना ही है जिसके भरोसे पे वो जज किया जाता है। हाँ. बच्चे को 85 आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो क्या किया तूने, Correct. क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है। अब बस फोर्स किया जाता है बच्चों को लर्निंग पे। काफी कोर्स आउटडेटेड भी है हमारा, लाइक कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड चले जाते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड का कोर्स उठाओगे, इट इज द सेम सिंस 40 years। लाइक मेरे पापा ने जो कोर्स पढ़ा है, मैंने भी वो पढ़ा है, आज भी वो बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। तो इवॉल्व तो हुए ही नहीं हम एक तरीके से नॉलेज के कुछ भी नहीं हुआ। Fair enough. ये सब प्रैक्टिकल चीजें अब्रॉड सीखने मिलती है। लाइक मेरे बहुत स्टूडेंट्स अब्रॉड है, हाँ. वो सीख के मुझसे जाते हैं, उनको आता सब कुछ है, बट देयर पैटर्न इज नॉट कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। Right. दे हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। दे judge on the basis of case studies. They will give you this case study, they will ask you to prepare a project, do the survey, prepare a project, and on that project they will evaluate you कि आपने actually अपना brain कितना run किया। For example, they will give you कि हम एक restaurant business startup करना चाहते हैं, give ideas, what are the financials and how will you get the ROI बोलते हैं हम, return on investment, what will be the return on investment, payback period। मतलब they will ask you to make a project like as you are in the market। Fair enough.
They will teach you how to start a business, how to run a business. They will evaluate you on that basis. ना कि सिर्फ आपके अकाउंट्स में जाके फिर फॉर्मूले लिख के आना है, उस बेसिस पे आपको कभी जज नहीं किया जाता है. अभी हमारा जो है विराट कोहली का मैंने भी देखा था इंटरव्यू, वो बोलता है यार मैंने आज तक मैथ्स कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो मेरे काम का क्या है मैथ्स. बात तो सही है. बात तो बिल्कुल सही कहा उसने. ये क्वेश्चन सब लोग लेके बैठते कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का अल्फा बीटा थीटा का मैं करूँगा क्या. आपने कभी यूज़ किया है? नहीं. So as long as we are not into that field, वो हमें पढ़ना क्यों है? करेक्ट. Same thing. वंडरफुल यार. आई मीन ये कॉन्सेप्ट्स आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज एजुकेशन में आज भी बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड्स हैं जो हम अभी भी फुलफिल नहीं कर पाए. बट आई थिंक पीपल लाइक यू हु आर कमिंग इन टू द स्ट्रीम, टू बी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए आपके मार्केटिंग करने के, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक पीपल ऑफ टुडेज जनरेशन are capable enough to tell कि evolution क्यों ज़रूरी है आज भी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्ली. अभी जैसे इलॉन मस्क की बात हो रही थी, सब ये सब बातें बोलते हैं कि वी डोंट हायर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, वी हायर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलेक्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ द पर्सन. राइट. अब ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चा होशियार है, मैथ्स में होशियार है, वो थियरी में होशियार है, तो ही शुड opt his own subjects as per his strengths. कुछ बच्चे रहते हैं, अब सिस्टम हमारा क्या है, आपको जबरदस्ती 5 सब्जेक्ट पढ़नी है. अभी जैसे एग्जाम है, अभी मेरे स्टूडेंट्स आए सर अकाउंट्स में 100 on 100 आ रहे हैं, बट थियरी नहीं जमती सर, अभी BST कैसे करें. ओके. बिजनेस स्टडीज में दे जस्ट हैव टू लर्न, और लर्न अभी वो करेंगे क्या, यूट्यूब जाएंगे, शॉर्ट्स करेंगे, रटेंगे. करेक्ट. शॉर्टकट मारेंगे, वन शॉट. करेक्ट. 10-12 पॉइंट लिखेंगे, रट के एग्जाम में जाके लिख के आ जाएंगे. अब दैट इज नॉट लर्निंग, आई फील. राइट. दैट इज नॉट लर्निंग. करेक्ट. दैट इज जस्ट कि आप रट्टा मार रहे हो. हाँ. अब रट्टा मार रहे हो, एजुकेशन क्या काम की है. करेक्ट. जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन मुझे नहीं लगता है कि वो काम की चीज़ है. आप उसको प्रैक्टिकल रखो, केस स्टडीज दो, जो अभी हो रहा है CBSE में. दे आर मोर फोकसिंग ऑन केस स्टडीज कि इफ दिस इज द सिनेरियो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल यू डू, व्हिच इज अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. तो NEP तो आ रही है, मे बी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे NEP के बाद. होपफुली. एंड पीपल लाइक यू, अगर आप लोग अगर इस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाओ, तो आई थिंक it could be a great opportunity, and the next generation would obviously get a lot of benefits out of it. Exactly. अभी टीचर्स की बात करें तो एक एग्जांपल देता हूँ. We are in Nagpur, we are in a good city, so you will find good teachers over here. Let's go to some rural area. जैसे मान लेते हैं सावनेर चलते हैं. मैं एक बार सावनेर विजिट करने गया था. मैंने वहाँ मोटिवेशनल लेक्चर दिया था. आप विश्वास करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी बैठ गए थे, वो भी मोटिवेट हो गए थे. सर हमको आपके पास पढ़ना है. Those teachers were like कि सर मेरे को CA बना दो आप. मतलब हम क्या कर रहे हैं गाँव में बैठ के. बट आई थिंक आपकी पर्सनालिटी भी वैसी है, तो हो सकता है कि कुछ वुमेन टीचर्स उनका नॉट अबाउट दैट, बट मेरा कंसर्न यहाँ अराइज हुआ कि जब आपके टीचर कोई नॉलेज नहीं है. मैं वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज, राइट. रूरल एरियाज में व्हाट विल यू पे टू अ टीचर? What, 7,000, 8,000? और let's go about 25-30,000 ले लेते हैं. Fine. Well, a good intellectual person, a teacher who is having a good high knowledge, teach at that level with that salary? Obviously not. So who is endangered about here? Students. Exactly. जब उनको टीचर सिखाने वाला ही नहीं है जिसके पास इतना नॉलेज है, Correct. तो बच्चे क्या सीखेंगे? Correct. तो इट्स अ वेरी डार्क फील्ड इफ यू गो इनटू दिस. वेरी डार्क. अभी मैंने उनसे पूछा था सावनेर में, मैंने मोटिवेशनल लेक्चर के लिए मैं बात किया था कि बच्चों आपको बनना क्या है. एक बच्चा बोलता सर मेरे पापा ड्राइवर है, मैं ड्राइवर बनूंगा. This should not be the case. This should not be the case. मेरे पास परसों के दिन ही एक इंक्वायरी आई है, CA करना है बच्चे को बोलता है, बट वो बोलता है कि सर मैं नहीं पढ़ा, मैं चाहूँगा मेरा बच्चा पढ़े, पर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ. तो टू दैट इन दैट सिचुएशन वी आर लाइक कि ठीक है हम आपको पढ़ा देंगे. वी डोंट चार्ज फीस टू सच स्टूडेंट्स एज वेल, बट इट इज़ गुड. ये देख के अच्छा लगता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ. हमने नहीं पढ़ा तो बच्चा पढ़े. नहीं तो बच्चे यहाँ पे माँ बाप को बोलते हैं आप नहीं पढ़े तो हम क्यों पढ़े. That is a very, it's very difficult to deal with the society at this age, क्योंकि आपके पास टॉप टू बॉटम हर प्रकार के लोग आते हैं. Correct. हर प्रकार के.
अभी जैसे आप अच्छे खासे बैकग्राउंड से हैं, आपका पूरा घर ही सिर्फ पढ़ाई में है, तो आप भी उसी में ही हो। वो बच्चा बचपन से देखते आ रहा है। राइट। अब जो बच्चा ये बचपन से नहीं देखते आ रहा है, उसके माइंडसेट को मोल्ड होने में समय जरूर लगेगा। एग्जैक्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद सच पीपल। Fair enough. So now let's come back to the point. अभी अगर हम लोग माइंडसेट्स पे बात करें तो शायद ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और माइंडसेट्स आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 150 माइंडसेट्स को समझ पाना इज नेक्स्ट लेवल और इम्पॉसिबल उनकी टास्क। रिक्वायरमेंट्स को केटर करना, यस, इज नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल टास्क। और शायद ये 1 घंटे का पॉडकास्ट भी कम ही पड़ नहीं जाएगा। होगा। मुझे काउंसलिंग करने में 1.5-2 घंटे एक बच्चे को लग जाते हैं। राइट। लेकिन इफ आई सिट काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग करूँ तो बच्चा 1.5 से 2 घंटा लेके बैठ के Correct. समझता है कि करना क्या है। करेक्ट। क्योंकि उसने जो चीजें 18 साल में सुनी नहीं है, हम उसको एकदम से बता देंगे और एकदम से वो डिसीजन ले लेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। That is not possible. 100%. It's a long process. 100%. So now that we are towards the end of the conversation, can you just tell me एक brief idea कि commerce as a field after 10th क्या है और 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? See, commerce as a field is very vast. Yeah. Very vast. Is it about पैसा? All about पैसा. Okay. पैसा है तो सब है. Okay. Yeah. Ultimately, commerce is what? Business. Yeah. आप कभी भूखे नहीं मरेंगे कॉमर्स में। Okay. कभी नहीं, आपके पास ऑप्शंस पूरे खुले रहेंगे। Why are you making me regret about the decision that I made कि मैंने You did not general take science commerce? में? No. Oh my God. But still you are into business. Sorry, okay, go on. See, I know. you should have done counseling with me earlier. So, tell us something about commerce as a field. Commerce as a field is very vast. कोई जो सिर्फ लोगों को लगता है CA CS BCom है, Right. ना, CA CS BCom के वो तो पहले थे। आज CA से भी ना बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको अब्रॉड जाना है, हाँ। आप फाइनेंस में अच्छे हैं, तो यू कैन गो ACCA। ACCA. या What's that? UK accredited। Okay. Okay. आप पढ़ाई एग्जाम इधर से करेंगे, एग्जाम इधर से देंगे, बट यू विल बी प्लेस्ड अब्रॉड। Right. आप CPA कर सकते हैं। CPA इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटिंग। Okay. वो होता है, ऑस्ट्रेलिया का कोर्स है। CPA इज एन ऑस्ट्रेलियन कोर्स। अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस में अगेन, तो यू कैन गो मूव टू अब्रॉड Fair ऑस्ट्रेलिया बाय डूइंग CPA। इतने कोर्सेज हैं जो मैं बताने जाऊंगा, पॉडकास्ट छोटा हो जाएगा। Right. जो आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट चल रहा है, वी आर कॉलिंग इट एज IPM। IPM इज डायरेक्ट एंट्री इन IIMs आफ्टर 12th। Oh, wonderful. या Nice. तो लास्ट ईयर IPM का एक हाईएस्ट पैकेज वेंट टू 1.2 crores। एन एवरेज पैकेज वाज 30 to 40 lakhs टू ईच स्टूडेंट। Are you kidding नो, me? आई एम नॉट। नहीं है पता लोगों को। इसलिए तो पॉडकास्ट बन रहा है, तुम भी सुनो और इसको आगे स्प्रेड करो, आगे बताओ और क्या है। बहुत कुछ है, बहुत। IPM आप अब जो बच्चों का JEE नीट नहीं होता, वो एग्जाम्पल IPM की एग्जाम दे देते हैं। मुझे क्यों नहीं पता? काट पीट के आ तो यही रहे ना। जब मैं पुणे गया, मैंने देखा इतनी वास्ट वेराइटीज है। मैं नागपुर में था तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे पापा ने भी बोले CA करो। अब हमने भी CA जबरदस्ती किया है। क्यों किया? पापा ने बोला है। बट जब हम CA करने के लिए बाहर गए, तब हमको पता पड़ा इतनी अपॉर्चुनिटीज है, Right. इतने कोर्सेज है जो हम कर सकते हैं। Right. आज एक स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। हाउ डू यू इन्वेस्ट? नो। No, not अच्छा, as of व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी people of this country, मतलब what is the percentage of this country who are into investment in stock market? At least 50%, no? 40%? 140 करोड़ में से 50% लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे इंडिया में। Not really. USA, I'll tell you, 51% US people invest Okay. into stock markets, and we know the economy of US. Right. Let's talk about India. Please educate us about it. Only 2% of the people are into stock market in India. 2%. Yeah. डीमैट अकाउंट बने पड़े हैं 3-5% के, बट एक्चुअल जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं इज ओनली 2%. So where are this 98% of people? They don't even have the knowledge about stock market. So commerce is an essential stream for every person to know something about. If what will be the turnover of stock market per day of Indian stock market? आप गूगल करो. 1 second, guys.
कितना है? Do you know this statement? In February 23, the ADTV for the cash segment stood at 53,800 crores. And for that FNO, we call it as futures and option, is 208 trillion. We are talking about 208 trillion per month Yeah. with only 2%. F&O आपको नहीं समझेगा. F&O is futures and options. We don't deal in cash. वो futures and options फ्यूचर में जाके सेटल होते हैं. Okay. बट कैश ट्रांजैक्शन, जैसे अभी आपने रिलायंस का कोई स्टॉक खरीदा, यू आर पेइंग कैश, तो वी कॉल इट एज कैश ऑन स्पॉट, स्पॉट ट्रांजैक्शंस. अब महीने में उसका 60,000 करोड़ का टर्नओवर है, ओनली एट 2%. इमेजिन व्हाट विल बी एट 10%. वेयर इज द इकोनॉमी गोइंग? वेयर इज द इकोनॉमी गोइंग? अभी आप इंजीनियरिंग करते रहेंगे, आप डॉक्टरी पढ़ते रहेंगे, और हमारे कॉमर्स के बच्चे 18 साल से 19 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे. तो जब तक आप कमा रहे हो, जब तक आप कुछ बन रहे हो, हमारे तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बना के बैठे हैं. It was an eye opener, to be honest. Really, it was indeed. आज आप गूगल कर लो, आप यूट्यूब कर लो, हर बंदा next second person is getting into stock market. Yeah. And there are so many job opportunities in stock market. आप बॉम्बे चले जाओ, NSE चले जाओ, BSE चले जाओ, आपको ऐसे प्लेसमेंट मिल जाएंगे. NCFM के इतने सारे कोर्सेज हैं. एक डिग्री उठा लो, यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड इनटू स्टॉक मार्केट. अंदर बाहर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी. और स्टॉक मार्केट में अगर आप घुस गए तो जॉब के लिए तो घुसोगे नहीं, आप खुद का पैसा खुद बनाना शुरू कर दोगे. इतना बड़ा फील्ड है और लोगों को पता ही नहीं है. So, at your institution, CPA, you also provide such informative training sessions. Everything. Everything. About commerce, everything. Fair enough. कि किसी बच्चे को, हाँ, किसी बच्चे को नहीं पता कॉमर्स में क्या होता है, जब तक वो मेरे से 12th पास हो रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसको सब नॉलेज है. Okay. Okay. सब नॉलेज. इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऑलरेडी अपने लेवल पे सेटल्ड है. सम इज इनटू बिजनेस, सम पीपल आर अब्रॉड, सम पीपल आर ऑलरेडी इनटू जॉब्स. Okay. At the age of 21, 22, they are already into jobs. But आज तक मेरे 5,000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने नहीं बोला सर मैं जॉबलेस घूम रहा हूँ, मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है. But that is not the case with the people who have done probably JEE and NEET. आप वो भी हैं उनके पास काम करने के लिए 20-25 हज़ार पे, तो वो भी काम करते हैं. वो जहाँ 72 बेगा इंजीनियर निकला वाला कहाँ है? Right. This is true. Correct. They are working at a salary of 20,000, 30,000 इतना पढ़ने के बाद. Correct. ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, सब इंजीनियरिंग क्लियर किया, फिर उसके बाद उसको 30,000 की सैलरी लगी है. कहाँ से बच्चा खुश रहेगा? Correct. You go to abroad, you go to Mumbai, Pune, everyone is sitting there working at a job of 25-30,000. Right. एक एवरेज इंजीनियर उठाता है 3 लाख का पैकेज उठाता है साल का, 3.5 लाख साल का. उसमें से उसके खर्चे भी नहीं निकलते होंगे रहने के. Correct. इन्फ्लेशन भी एक नाम की चीज़ होती है. द सोसाइटी इज चेंजिंग बट द थॉट प्रोसेस इज स्टिल कि रैट रेस. जितने पेरेंट्स अवेयर है इस बारे में कि बच्चों को रैट रेस नहीं कराना है, दे आर डूइंग गुड. वो बच्चे की काउंसलिंग कराते हैं, उसके बाद एक बच्चे का फील्ड लेते हैं. Correct. अभी जैसे काउंसलिंग सेशन चल रहा है तो बहुत सारे टाइम, मतलब मैं ऐसे 24 में से 12 घंटे में तो काउंसलिंग ही कर रहा हूँ बच्चों की. This is a good thing. But I think this is essential also. Yeah, this is essential, of course. मुझे अच्छा लगता है कि पेरेंट्स आर बीइंग अवेयर. Right. Right. कुछ बच्चे कर रहे हैं, नहीं तो फिर अल्टीमेटली फैमिली में तनाव बच्चे और पेरेंट्स इनकी चॉइस की वजह से तो आता है. Correct. एक बच्चा रिबेल क्यों बनता है? क्योंकि उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कोर्स कराया गया. अब वो बोले मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, अब क्या कर दोगे तुम? Got it. अल्टीमेटली क्या हुआ? बच्चे और पेरेंट का रिलेशन खराब. Right. Right. Who was responsible for that? Understood. I think this void that you're talking about is something that CPA is doing for a lot of people out there. We will just say you come to us, we will guide you, we will take your test, aptitude test. आपको साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, हम ज़बरदस्ती आप पे फोर्स नहीं करेंगे. हम आपको आपका स्ट्रेंथ बता देंगे, हम एनालाइज करके बता देंगे दिस इज योर स्ट्रेंथ, दीज आर द ऑप्शंस, नाउ यू चूज. Right. आप Right. चूज करते तो आज अपने Fair. हिसाब से चूज करते हैं.
So everybody is watching this video, let me just tell you कि हमारे इंडिया में आज भी लोकेश जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपको जेन्युइनली बता देंगे कि एजुकेशन का रियल साइड क्या है. So even when you look at a coin, it has two different sides, it has two different perspectives, and it has two different prints on both the different sides. And so is something in the case with this conversation, that we have actually kept in front of you two different sides of Indian education system. One is from what Lokesh is actually seeing, and the other side is already the traditional and the stereotypical side of Indian education system जो हमें change करना है और जो लोकेश जैसे Gen Z teachers change करने वाले हैं. So probably this conversation was entirely about commerce as a field, and trust me, even my brother has just given uske 10th ke board exams, and he wanted to go into commerce field, and we were, to be honest, we were a little bit skeptical कि यार वो सही है या नहीं है. Exactly. At least. So I think I'll just get him to you at first place. Anytime. मतलब I'm not kidding. I'm This even video is not- not made for any marketing purpose, guys. I'm saying it from directly from my heart. So this is what it is. But ये कॉन्वर्सेशन अधूरा रह जाएगा अगर मैं रैपिड फायर नहीं करूंगी तो. जी. So उससे पहले एक चीज बोलना था. yes, please go on. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली कि आजकल जो जनरेशन है, एक मेरे स्टूडेंट आया था, मेरी खुद, चलो आई टॉक अबाउट माय सिस्टर ओनली, नाउ शी हैज अ बेबी. ओके, तो वो मुझे बोलती है लोकेश तू परसेंटेज क्यों करता है, बच्चों की परसेंटेज आने चाहिए. सो देयर इज दिस मिथ, अगर आप सीपीए में तो आपका ऑलरेडी 90% है. Oh. हाँ, इन द मार्केट. Okay. तो लोगों को लगता है सिर्फ मेरे पास टॉपर्स ही पढ़ने आते हैं. ये गलत है. Okay. मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. Correct. इट कैन नॉट. Correct. आपको 60% भी आया तो इट डज नॉट मीन कि आप फेलियर हो लाइफ में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इट्स जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. तो मेरी बहन ने जब पूछी कि तू 90% के लिए तो तू भी तो भागता है, Right. मैं बोलता हूँ मैं 90% के पीछे नहीं भागता हूँ. मैं बच्चों को बोलता हूँ आप 100% हो, आप एक बार देखे तो देखो. Right. तो मुझे नहीं मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इतना डिफिकल्ट है कि बच्चा 100% Right. देगा और उसका 90 नहीं आएगा. Correct. So straightforward, you give your 100% in commerce. It is my promise to you, you'll definitely go 90 plus. Whoa. It's Nice. your hard work. Right. So ultimately it's the result of your hard work. और जो बच्चा hard work करता है उसका परसेंटेज आता है. Correct. कॉमर्स में ऐसा है कि अगर आपके परसेंटेज कम है तो उसका एक ही रीज़न है, आपने पढ़ाई नहीं की. Okay. मैं मानता ही नहीं कि हम पढ़ाई करें, बच्चा पढ़ाई करे. 50 वाला भी बच्चा अगर पढ़ाई करने बैठे वो भी 90 लेके आता. I like this. सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना हमारे पास, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी. और इंटरेस्टिंग टीचर भी है पढ़ाने के लिए. That is also a point. डिपेंड करता है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनफ हो गया है अभी. लोकेश की तारीफ बहुत हो गई है गाइस. टू मच हो गया है अब आज के पॉडकास्ट के लिए. बट अभी गुड टू गो फॉर द रैपिड Yeah, फायर. of course. पक्का. हाँ. नाउ दैट दिस इज अ रैपिड फायर, यू हैव टू आंसर इन द फर्स्ट 7 seconds only. Okay. Okay. Let's go. Fair enough. So Excel or calculator, what's your go-to? Excel. One commerce myth you would love to debunk. कॉमर्स में फील्ड्स नहीं है. Okay. A startup's first financial step, what should it be? आइडेंटिफाई व्हाट आर योर नीड्स. Okay. The most undervalued skill in commerce. कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. The first sign of a promising commerce student. पैसा. Okay. Franchisee or solo venture? A quick choice for a startup. सोलो वेंचर. What's one legal loophole every entrepreneur should know? अगेन. What's one legal loophole that every entrepreneur should know? लीगल तो हमारा सिस्टम ही लूप होल है. तो एवरी एंटरप्रेन्योर नोज एवरीथिंग अबाउट द लीगल थिंग्स. Fair enough. Bookkeeping or networking, which is more essential in the early phase? नेटवर्किंग. Okay. Describe the perfect investor pitch in 3 words. Perfect investors pitch in. 3 words. You have to 3 words. Like you have to give your idea about, as an investor, you're asking for investments or like For investments. about your business. Yes. Okay. The biggest financial red flag in a startup. Not keeping a track of your money. One word about CPA. The best. Okay. The first thing that you look at in a business plan. What is the scope of the business? And the first thing that you look at in a career plan.
how dedicated you are towards it. Fair enough. One habit that leads to success in a commerce field. Dedication, consistency. In a franchisee, leadership or management, which takes the first move? Franchisee, leader or management? Leadership or management? The leader. Okay. A quick tip for employment retention. You be the asset to the company, you're safe. Fair enough. A quick tip for students to choose commerce field. Don't go for rat race. Explore your options. Commerce has more options than science. I like this. One piece of advice for all the students who are actually thinking to take commerce as a field. Welcome to CPA. That's that, guys. That's that. And this conversation was all about commerce, the world of commerce, the world of paisa and the world of trade. I think this conversation was not enough for you. पर मैं चाहूँगी कि मैं बात यहीं रोक दूँ ताकि आप ज़बरदस्ती खुद को थोड़ा सा पुश दे और लोकेश के पास जाए. CPA Sadar, the address is mentioned in the description box below. Make sure that you also go and check his handsome profile out on Instagram, which is named as a chilled out professor, which is really like how it sounds. So basically this conversation was all about it. Make sure that you stay tuned, like, share and subscribe. उन लोगों तक की ये conversation पहुंचाओ जिनको genuinely career counseling की ज़रूरत है, जिन्होंने अभी 10th की exams दिए और जिनको ऐसा लगता है कि commerce में कुछ भी नहीं है. So make sure that you go share this profile, share this piece of content and also stay tuned on our Instagram channels. So thank you Lokesh for coming. It was wonderful having you. Thank you everybody. Bye bye.